बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कौम ने यह देखा कि ये वो निज़ाम है जिसके खिलाफ इमरान खान खड़ा है। ये कौन सा निज़ाम है? ये हॉर्स ट्रेडिंग का निज़ाम है, ये रिश्वत लेने और देने का निज़ाम है, ये 20-20 करोड़ 40-40 करोड़ रुपए की बोली लगाने का निज़ाम है और ये करप्शन का निज़ाम है। ये सारा पैसा जो आज बोलियां लगाई जा रही हैं, ये करप्शन का पैसा है। और इस सारे निज़ाम के खिलाफ आज पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान खड़ा है और इमरान खान खड़ा रहेगा। हम ये बात वाजे कर देना चाहते हैं कि हम अवाम के लिए सियासत करते हैं, हम अपने इक्तदार के लिए कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। हम चाहें आज तो हुकूमत के पास अरबों रुपए मौजूद हैं कि हम वो अरबों रुपए दे के इनके 12 छोड़ के हम तो इनके आधे एमएनएस खरीद सकते हैं, क्योंकि वो सब इस काम के शौकीन हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने इक्तदार के लिए वजारतें नहीं बांटेंगे, हम अपने इक्तदार के लिए सौदेबाजी नहीं करेंगे। हां, क्योंकि हमारा यह वादा है अपनी कौम के साथ, अपने वोटर के साथ, कि हम अपने वोटर के लिए सियासत करेंगे, पाकिस्तान के लिए सियासत करेंगे। हम अपने इत्तेहादियों के साथ एंगेज्ड रहेंगे, लेकिन किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होएगी। सिर्फ मुल्क की खातिर हम उनके साथ एंगेज्ड हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे आज भी यकीन है कि ये जितने लोग हैं और जितने हमारे इत्तेहादी हैं, ये इंशाअल्लाह ताला मुल्क और कौम के लिए बेहतर फैसला करेंगे। नंबर 2, ये लोग जो वहां गए, या ये वो लोग, या ये जो एक सिलसिला पूरा शुरू हुआ है सिंध हाउस के अंदर, आपने देखा, ये किसी की जमीर की आवाज नहीं है, ये रोकड़े की आवाज है, रोकड़े की। और ये वो रोकड़े की आवाज है जिसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो चंद लोगों के जो आज चेहरे नजर आए आपको टेलीविजन स्क्रीन पे, मीडिया जरा इनके हलकों में आज जाके कैमरे लेके और माइक्स लेके जाए तो सही, वहां वोटर से पूछें तो सही कि जिस शख्स को आपने इमरान खान के बल्ले के निशान पे मुंतखब करके भेजा ऐवान में लाखों वोट दे के, आज जब वो इमरान खान के खिलाफ वोट देने की तैयारी कर रहा है, तो क्या आपको आपका मैंडेट उसके साथ है? आपको जवाब जो मिलेगा वो इन लोगों की भी आंखें खोल देगा। ये लोग अपने हलकों में जाने जोगे नहीं रहेंगे। साथ में ये भी आपको बताना चाहता हूं, हमारा 27 मार्च को जो जलसा होने जा रहा है, हम उसकी भी पूरी तैयारी में जारी साजी हैं। इस अदम एतमाद की तैयारी में भी जारी साजी हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अवाम भी एक फैसला एक तरफ सुनाएगी और अदम एतमाद जो है इनकी, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, इसको भी हम नाकाम करेंगे। कौम के सामने अब वाज़े लकीर आ चुकी है, इससे ज्यादा वाज़े लकीर पहले कभी नहीं आई। ये जो गंदगी थी पाकिस्तान की सियासत की, जिसके खिलाफ हम जंग कर रहे थे, वो गंदगी खुल के सामने आ गई है। और अब इंशाअल्लाह ताला हम इस मरहले से इमरान खान हुकूमत मजीद मजबूत होकर निकलेगी, मजीद अवाम की हमायत लेकर निकलेगी। मैं अपने कारकुनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो 27 मार्च के जलसे की भरपूर तैयारी जारी और साजी रखें। हर हलके के अंदर जो है वो इस वक्त तैयारी होनी चाहिए हमारे 27 मार्च के जलसे की। इंशाअल्लाह ताला ये कोई आम जलसा नहीं होएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत बड़े जलसे किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन ये जो 27 मार्च का जलसा होएगा, ये पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला जलसा होएगा। ये पाकिस्तान ने ऐसा जलसा कभी नहीं देखा होगा। फौज चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि परसों ही हमने कहा था कि एक्शन लेंगे, तो वो लोटे सारे खुद ही बाहर आ गए आज। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बिल्कुल वाज़े, वज़ीर-ए-आज़म ने जो असद उमर साहब ने और हमाद अज़हर साहब ने आपके सामने तफसील रख दी है, हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग, किसी भी किस्म की लोटासाजी, किसी भी किस्म की जो एक सौदेबाजियाँ चल रही हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। इसलिए कि हम जो आवाम से जो वादे करके हम आए थे, उसमें ये जो रवायती सियासत है ये फिट ही नहीं बैठती। यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल है जरदारी का और नवाज शरीफ का, पैसे लगाओ, हुकूमत में आओ और पैसे कमाओ, पैसे लगाओ, हुकूमत में आओ, पैसे कमाओ। ये मॉडल है जो 1990 से हम देख रहे हैं, जिसको हम डेकेड ऑफ डार्कनेस कहते हैं, जो 1990 से शुरू हुआ। अब पाकिस्तान के अवाम के ऊपर यह फर्ज आयद होता है कि वो उस डेकेड ऑफ डार्कनेस को मुस्तरद करे। उनके ऊपर यह फर्ज आयद होता है कि वो इमरान खान की हमायत में उठ खड़े हों। मुझे असद उमर साहब को, हमारी बाकी पार्टीशिप को
इन लोगों के हलकों से फ़ोन आ रहे हैं, हमारे कारकुनान मुश्तइल हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप कानून को हाथ में ना लें, लेकिन एहतजाज करना ज़ाहिर है आपका हक है। और इतने अफसोस की बात है, एक खातून MNA को 7 करोड़ रुपए दिए गए। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? सिंध की हुकूमत के इस वक्त कराची में जो हालात हैं, इंटीरियर सिंध के जो हालात हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन जहाज़ों में पैसे भर के यहाँ पे आए। और इस वक्त कितनी दुख की बात है कि सिंध हाउस जो है वो नया छांगा मांगा है। इस वक्त आज का छांगा मांगा जो है वो सिंध हाउस है, और यहाँ पे लोगों के ज़मीर जो हैं उनको खरीदा और बेचा जा रहा है, और व्यापारी यहाँ पे इस तरह से खरीदारी कर रहे हैं मुंतखब अराकीन की कि जैसे खच्चर और घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। मैं उन बेशरम लोगों को कहना चाहता हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि ये दबाव में थे या सिंध हाउस में वहाँ पे उनको किसी प्रेशर में रखा गया है, लेकिन जो बंदा ये कहता है कि मैं ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहा हूं, उस बेशरम को मैं ये कहना चाहता हूं कि ज़मीर ये कहता है कि इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, इस्तीफा दो, अगर शिकायत है वापस जाके इलेक्शन लड़ो और फिर यहां पे आओ। तुम्हारे बाप का वोट है ये जो जिसके लेके तुम यहां पे बैठे हो, इमरान खान का वोट है। जो सेटलमेंट में हमारे साथ आए हैं, जो यहां पे आए हैं, वो इमरान खान के नाम के ऊपर जीत के यहां पे आए हैं, और ये इनको वोट इस्तेमाल करने की हमने आज जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनका भी आगाज़ कर दिया है। और जो आर्टिकल 63A के तहत जो हमारी ये कानूनी प्रोसीडिंग्स हैं वो भी चलेंगी। लेकिन असल जो इस वक्त हमारा टारगेट है वो 27 को डी चौक है इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में आप पाकिस्तान की ही नहीं, शायद इस खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा देखेंगे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान को देख रहा है, और इमरान खान अगर ये इसकी जो सियासत है वो अवाम की सियासत है, और हम अपने आप को अवाम की जो एक मॉरल पॉलिटिक्स है उससे कतई तौर के ऊपर अलहदा नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो नो कॉन्फिडेंस है ये अवाम की ताकत से नाकाम बनाएंगे। मज़र साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत भी ये कहती रही है कि मुस्लिम लीग नून में भी अच्छे लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग मौजूद हैं, क्या अब भी आप ये क्लेम करते हैं? और दूसरा सर, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या रह गए हैं ये लोटे सामने आने के बाद? देखिए बात ये है, अगर हम ये कहें कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, हमने जिस तरह असद उमर साहब ने और हमाद साहब ने वाज़े किया, हमने किसी को ये पैसे दे के नहीं लाने की बात की, ना ही हम सौदेबाजी करेंगे, ना ही हम किसी को मुराद देंगे, ना ही हम मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो बारगेन करेंगे। उसके अलावा अगर कोई बंदे जो हैं वो उस दिन आते हैं नहीं आते, ये देख लेंगे। 9 में जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन ये लाई गई थी, उस वक़्त तमाम इदारे जो थे वो नवाज शरीफ के साथ थे। पंजाब में गवर्नमेंट नवाज शरीफ की थी, और उसके बावजूद वो नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सका। आज भी जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, अगर हम अपनी उसके ऊपर आ जाएं, हम ख़जानों के मुंह खोल दें, हम IB को, रेंजर्स को, इन सब को जो है वो वहाँ पे डाल दें, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है फिर हम में और पीपल्स पार्टी में और नून में फ़र्क क्या रह जाएगा? आज इमरान खान में, जरदारी में और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर हम भी लोगों को 7-7, 10-10 करोड़ रुपया देना शुरू कर दें? हम किसी को पैसे नहीं देंगे और किसी से हम ये बार्गेन नहीं करेंगे। आज हमारी जो खवातीन MNA है उसको उधर से 7 करोड़ मिल रहे हैं, हम 10 करोड़ दे दें तो वो उधर चल जाएंगी। अगर बोली ही लगनी है तो वो तो पैसों पे लगनी है ना, तो ये यही तो फर्क है। एक कर अच्छा, इसका तो मैं इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अच्छा जी, आप कारकर्दगी, ये बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ गया, जरा कारकर्दगी आपके नंबर्स तो अभी अगर देखें तो कम हो गए हैं, तो क्या हुकूमत इखलाकी तौर पर जवाब खो नहीं बैठी? पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं है, पहली बात तो अभी ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने कारकर्दगी का सवाल कि क्या लेकर वापस जाएंगे, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। तो यार 3 चीजें हैं जिसकी जो बुनियादी चीजें थी, जो इमरान खान का मैसेज था, जिस पैगाम था, जिसके ऊपर अवाम ने इमरान खान को वोट दिए। एक, उसने कहा खुददारी
ये मैं अभी नहीं गाड़ा, ये तहरीके इंसाफ का आप पिछले 20 साल पुराना लिटरेचर उठा के देख लें तो उसके अंदर नजर आता है। क्या आपने देखा या नहीं देखा, या पूरी कौम ने देखा या नहीं देखा, कि वजीर आजम आए एक दहाइयों के बाद, जिसने कौम की आजादी, कौमी गैरत को सामने रखते हुए कौम की बेहतरी के लिए फैसले किए हैं, और उसके जवाब में कौम को इज्जत दिलाई है। यह नहीं कि फैसले करने से कोई दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। अमेरिका ने कहा अभी अफगानिस्तान के एग्जिट के बाद कि जनाब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं आप। अभी ईयू के ऊपर ये जो ईयू के एम्बेसडर कहा था, बड़ा तूफान में चाहिए, ओ हो ये क्यों कह दिया जी, शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आ गया, और गोरे सरकार को आपने क्यों ऐसी बात कर दी। ईयू के प्रेसिडेंट की बात होती है प्राइम मिनिस्टर से, वो शुक्रिया अदा करते हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि आप एक न्यूट्रल स्टैंस लेके बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आप एक किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान से यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है। मैं आपको 10 और ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि खुददारी का जो वादा था वो पूरा किया। दूसरा, इंसानियत। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा समाजी हिफाजत का निजाम आया ही नहीं जो एहसास का प्रोग्राम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें उठा के देख लें, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख लें, दुनिया के बेहतरीन समाजी इंसाफ के प्रोग्राम्स के अंदर है। तीसरी चीज पे आ जाए, मईशत, जिसकी बड़ी बात होती है। मेरे भाई, इन्होंने 2008 से 2018 तक 10 साल इन लोगों ने हुकूमत की। ये जो भी बैठे हुए ना सारे जो वो कैश के डॉलरों के थैले जो लेके बैठे हुए, इन्होंने 10 साल हुकूमत की। 15 साल के बाद पहली दफा हो रहा है, ये साल 2021-22 का साल मुकम्मल हो जाएगा तो आपको नजर आएगा कि 15 साल में पहली दफा पाकिस्तान की मईशत 2 साल मुतवातर 5% की ज्यादा शरह से ग्रो करेगी। वो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा पाकिस्तान का जो 10 साल में नहीं हुआ था, वो सिर्फ 1 साल के अंदर होगा। वो सेहत के कार्ड का निजाम जो अमीर मुल्कों के अंदर ये वो आया। और आखिरी लेकिन सबसे अहम चीज, वो चीज जो हर मुसलमान को तकलीफ पहुंचाती थी। लोग इधर गाड़ियों को आग लगा के और आपस में एक दूसरे से लड़के खत्म हो जाते थे, क्योंकि किसी लीडर में यह गैरत नहीं थी कि वो बैनुल अक़वामी स्टेज पर खड़े होकर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का दिफा करे। वो इमरान खान था जो खड़ा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, आवाज बुलंद की, इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान करारदाद लेके गया, सारी मुस्लिम दुनिया को साथ मिलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुनिया के मुसलमानों को, पूरी उम्मा को मुबारकबाद कि परसों इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तो परफॉर्मेंस तो इतनी है कि इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा जब वोट होगा। साहब ये बताइएगा, एक सवाल, ये बताइएगा, इतने पैसे जो इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहे थे, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट जेट पे, तो क्या वफाकी हुकूमत इससे लाइलम थी? और इसके साथ एक और सवाल कि अभी भी आपको उम्मीद है कि ये तहरीक अदम इत्तेमाद जो है वो नाकाम होगी, तो क्या आपके अपोजिशन अरकान से भी कोई राब्ते हैं? ऑपोजिशन के अरकान से राब्ते हैं जी, बिल्कुल। ये तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं, बिल्कुल राब्ते हैं, लेकिन वो हम आपको नहीं बताएंगे। और ये आपको बता देंगे कि हमने कोई कैश इस्तेमाल करना है, ना कोई हराम का पैसा देना है, ना किसी को खरीदना है। और मैं एक इसमें बात ऐड करूंगा कि अभी मैच जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग ओवर्स में चला गया है। अगले 2 ओवर्स में जरा इंतजार करें, कप्तान जो है उसकी इनिंग शुरू होने वाली है आखिरी 2 ओवर्स की, तो कोई अभी कंक्लूजन ड्रॉ ना करें। आखिरी सवाल जी, पैसों का पता था। आपने कहा कि तहरीक इत्तेमाद का फैसला जो है 27 मार्च को होगा, चौक करेंगे। सर, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके पास 172 वोट होने चाहिए। आइन और कानून ये कहता है कि डॉलर हाँ, लोग, चलो सना लगी सुन लें जी। बात तो सुन ले सर, आप जवाब दे देना। आपसे अलग सवाल है सही सर, 172 आपके पास है। जब इत्तेहादियों की बातें आपने सुनी, सईद गनी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि एक भी हमारे रुकन को रोका गया तो कराची से पीटीआई का एक भी रुकन इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकता। अच्छा, वो तो खैर वो तो मेरे लिए शायद वो कह रहे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाईजान, एक आपकी तस्हीह कर दूं, 172 हमने नहीं पूरे करने, 172 उन्होंने पूरे करने। पिछले साल इमरान खान खुद बगैर किसी दबाव के उसने फैसला किया था कि मैं इत्तेमाद का वोट लूंगा, और 172 नहीं, हमने आपको 178 वहां पे दिखाए थे। अब देखते हैं ये कितने पैदा करते हैं। नाज़रीन, वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। असद उमर का ये कहना था कि हमने तरक्की की मनाजिल तय की, जबकि अपोजिशन ने बोरियों के पैसे खोल के हमारे अराकीन को खरीदना चाहा।